हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इप्का लैब शेयर के ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं। तो इन डिटेल में सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कौन से पॉइंट पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर एनालिसिस नहीं रहेगा, प्रॉपर थॉट आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा जो किस वजह से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कौन से लेवल पे कर रहे हैं, तो फिर आप जरूर कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। इस वजह से जो है एटलीस्ट अपने साइड से जो चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मार्केट अगर गलत प्रूफ करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मार्केट सभी को गलत प्रूफ करता है। इस वजह से जितना हम लोगों का खुद से एनालिसिस हो सकता है, उस चीज को हम लोग जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। इप्का लैब के शेयर में अगर देखेंगे, साइडवेज ट्रेड किया है। ट्यूसडे के सेशन में साइडवेज ट्रेड किया है स्टॉक। मॉर्निंग सेशन में स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक अच्छा गिरावट हुआ। फाइनली स्टॉक रिकवर किया और ऑलमोस्ट जो है साइडवेज ट्रेड करते हुए समवेयर आपको 1224 के लेवल पे सेटल हुआ है। तो इस स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में अगर बात करेंगे, स्टॉक 5.25% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी फार्मा अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। फार्मा सेक्टर के कंपनीज में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट चार्ट्स का अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेकआउट हो चुका है, किसी स्टॉक में मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है, सभी स्टॉक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, इस वजह से आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन केस अगर आपके पास समय नहीं है, आप ज़्यादा समय मार्केट को नहीं दे सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, तो आप हमारे स्विंग ट्रेडिंग के प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका टारगेट होगा, कहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। सभी पॉइंट्स इन डिटेल में आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। ओनली आपको इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करना है। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। इन केस अगर आप डेडिकेटेडली ओनली एफएनओ को ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम एफएनओ ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बस आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। रेफरल लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, जीरोधा स्टॉक्स एंजल वन, तीन में से किसी एक में डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। वहां पे एफएनओ को ट्रेड कीजिए। 2 वीक्स ट्रेड करने के बाद आप व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप जब तक उस डीमेट अकाउंट में ट्रेड करेंगे एफएनओ को, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलता रहेगा। तो सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इप्का लैब शेयर के ऊपर। इप्का लैब के डेली चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक में देखेंगे तो स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे एक टॉप बनाया। स्टॉक जो है 1360 के लेवल पे जो है एक रेसिस्टेंस फेस किया। काफी टाइम यहाँ पे स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ट्रेड किया। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल डाउनफॉल आया। वापस से यहाँ पे स्टॉक जो है रिट्रेस बैक किया। अगेन यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला। वर्टिकल जो है आपको एक काफी फास्ट डाउनफॉल देखने को मिला। और अब स्टॉक ने यहाँ पे अपने इस प्रीवियस स्विंग के हाई को ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन से
एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक जो है यहाँ पे एक रेंज में 1240 से 1200 इस रेंज में स्टॉक प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन से ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे गिरावट के बाद अगर हम लोगों को कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है जिसको कि हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। और यहाँ पे जो है स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा प्रीवियस जो स्विंग हाई था, जो नेकलाइन है इस पैटर्न का, वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद लगातार जो है स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर स्टॉक यहाँ पे 1240 के लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्टॉक ऊपर की साइड में 1350 1360 के लेवल तक जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन है वो इसी लेवल पे प्लेस्ड है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक के पास ऊपर की साइड में कितना बड़ा स्पेस है, 120 पॉइंट का, 110 से 120 पॉइंट का एक अच्छा स्पेस है। डाउन साइड में स्टॉक में गिरावट तब देखने को मिलेगा जब स्टॉक 1200 के लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है। 1197 जो कि रिसेंटली लो है, यहाँ पे अगर इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो डेफिनेटली स्टॉक में फिर 1150 1100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे करंट लेवल पे अगर स्टॉक 1240 के लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छा तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में हम लोगों का रिस्क है 40 पॉइंट का और ऊपर की साइड में रिवॉर्ड है 100 से 120 पॉइंट का, यानी कि 1:3 तक का रिवॉर्ड जो है इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जितने भी लोग कैश में ट्रेड करते हैं एज यूजुअल जो है यहाँ पे आप सिंपली 1240 के लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में 1197 के नीचे एसएल प्लेस करके रख सकते हैं। आपका स्ट्रेट अवे 42 43 पॉइंट का एसएल है और ऊपर की साइड में जो है 1350 1360 आपका फाइनल टारगेट होगा। इन बिटवीन में आप जो है 1300 के लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स में भी आप सिमिलर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, 650 का लॉट साइज है। अगर आप एसएल आपके कंट्रोल में है, क्योंकि यहाँ पे ईच लॉट पे 20 to 24,000 तक का आपको नुकसान मिल सकता है। तो अगर आपके कैपेसिटी में है इस लॉस को हैंडल करना, तभी आपको फ्यूचर के साथ जाना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए और बेटर ट्रेड को आप वहां पे देख सकते हैं। इन केस अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1240 के ऑप्शन को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 1240 के ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 16.5 के लेवल पे स्टॉक जो है ऑप्शन आपको सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की साइड में 30 के लेवल के ऊपर जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस ले रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इस रेंज में एक गिरावट के बाद यहाँ पे ऑप्शन प्राइस में गिरावट हुआ, यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। एक सपोर्ट जोन पे अगर डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो ये एक बुलिश माना जाता है। लेकिन यहाँ पे नेकलाइन प्लेस्ड है 23 के लेवल पे, यानी कि अगर ये ऑप्शन प्राइस 23 के लेवल के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। 23 के ऊपर कब निकलेगा, जब यहाँ पे 1240 के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद आपको ये सभी लेवल्स जो है यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिख जाएगा। तो एक बार अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, 23 के लेवल के ऊपर निकलता है, तो एग्रेसिव ट्रेडर जो है यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। और सेफ ट्रेडर की अगर बात करेंगे, सेफ ट्रेडर को तभी बाई करना चाहिए जब 30 के ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन प्राइस को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, 1240 के कॉल ऑप्शन को। इन केस अगर आप हेज करना चाहते हैं तो 1280 या फिर 1300 के कॉल ऑप्शन को रख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे 30 के ऊपर निकलेगा 1240 का कॉल ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपको 16 के लेवल के ऊपर मिलेगा। तो आपका रिस्क जो है यहाँ पे हेज हो जाएगा और आपका मैक्सिमम रिस्क जो है वो कैप्ड हो जाएगा। आप एक्सपायरी तक भी होल्ड करेंगे तो आपका लॉस जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो
एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।